हाय, मैं ये वीडियो फाइनली इतने टाइम बाद अब बना रहा हूँ। दिस इज़ माई टेक ऑन द लेटेस्ट इंडियाज़ गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। और ये वीडियो मैं शायद पहले भी बना सकता था, बट मैंने जानबूझकर नहीं बनाई क्योंकि मैं कोई ऐसे बहती गंगा में हाथ धोकर ऐसे कोई सिर्फ व्यूज़ के लिए या सब लोग बना रहे हैं तो मैं भी बना दूँ, ऐसा मैं नहीं करना चाहता था। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ बिल्कुल अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट Ranveer Alavadia and his joke, and then I will talk about Samay Raina and the show. First of all, for me, dark or normal, dark or no dark, सबसे पहले joke needs to be funny. और जो joke उसने किया, supposedly जो joke था, I didn't find it funny at all. मतलब वो dark हो नहीं हो वो secondary है। तो पहली बात तो वो funny नहीं था। दूसरी बात, yes, in India we don't crack jokes on religion, parents. जिन लोगों ने पहले ऐसा कुछ कर रखा है, there are certain comedians जिन लोगों ने ये सब कर रखा है, उन लोगों ने वो भुगता है, मुनव्वर फारूकी being one. मेरे लिए funny over anything. मेरे लिए if it's funny, then even if it's audacious, dark, it's fine with me. But I still would like to believe कि मैं शायद ऐसी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा जो लाइन रणवीर अलावादिया ने क्रॉस की। उसको क्रिटिसाइज करना बनता था, बट जिस हिसाब से उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिन लोगों ने उसको उतना बड़ा बनाया था। रणवीर अलावादिया वॉज अ decent content creator, but because he shook hands with some of the most powerful people, he almost became a mouthpiece of a certain, I'll be very honest, he almost became a mouthpiece of a right wing party. बाद में जब उन्हीं लोगों ने उसको उस जोक के लिए उसके पीछे वो हाथ धोकर पड़े हैं, तो that just goes to show के choose your enemies carefully but choose your friends more carefully, because आजकल के ज़माने में you can't even trust your own shadow, so बाकी politicians को trust करना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि that joke was distasteful and that was not a good joke, that was not even funny. and अगर आप morally भी joke, वैसे तो jokes को moral basis पे आपको judge नहीं करना चाहिए, but अगर आप उस joke को moral basis पे भी judge करें तो that was a very crass joke, it was not funny. एंड देन जिस क्रेजी तरीके से मीडिया ने इस चीज़ को इतना हाइप अप किया, एवरी बिग न्यूज़, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, कहते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी गुड और बैड इज़ अ पब्लिसिटी। पहले समय रायना को और उसके शो को सिर्फ डिजिटल जनता जानती थी, एंड ज़्यादातर जेनजीज लोग, एंड बहुत कम ऐसे लोग जो कॉमेडी देखते थे वो जानते थे उसको, एंड मोस्टली जेनजीज यूज टू नो हिम. बट after it became a national news on and some of the biggest news channels covered it, अब हर कोई समय रायना को जानता है. और जैसे जैसे वो उसका काम डिस्कवर करेंगे, बिकॉज अब लोग भी अवेयर हो चुके हैं, वो किसी को एक जोक के बेसिस पे जज नहीं करेंगे, वो उसका और भी काम देखेंगे. ही हैज सेड सम ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट हिज फैमिली, हाउ ही वांट्स टू ट्रीट हिज पेरेंट्स, ही वांट्स टू सर्व देम, उनको दुनिया घुमाना चाहता है, बहुत सुंदर चीज़ें. वो खुद एक बहुत यंग बंदा है, और एक यंगस्टर्स अगर ऐसी चीज़ें देखेंगे तो उनको बहुत पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है. तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मीडिया ने उसको कवर किया और उसको एक नेशनल न्यूज़ बनाया, तो कहीं ना कहीं ठीक है, अभी केसेस चलेंगे, एंड देन ही इज़ अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी, और उसने अपनी वीडियोस भी डिलीट कर दिए हैं. मगर ही विल इवेंचुअली, इफ़ ही इज़ अगर वो हार्ड वर्किंग बंदा है, जो कि वो है, ही विल बाउंस बैक. जो लोग कॉमेडी फॉलो करते हैं वो डेव शैपेल की जर्नी को देखिएगा. डेव शैपेल वॉज इन द पीक ऑफ हिज प्राइम. वो 28 साल की उम्र में ही हैड बिकम अ ह्यूज सेंसेशन इन अमेरिका. उसका एक शैपेल शो करके आता था, जो उसका सेकेंड सीजन, ही वॉज गेटिंग क्रेजी मनी फॉर दैट शो. But then he censored something that people started controlling him, people started laughing on him. कहाँ तो उसके jokes पे हंसना चाहिए था, the people who were trying to control the show, and he suddenly figured कि वो मेरे साथ नहीं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं. He just quit the show and he left. He left the scene and disappeared for 10 years. और 10 साल बाद वो जब आया तो उसके बाद से उसके जितने भी नेटफ्लिक्स स्पेशल आए हैं, they were crazy hit. He got huge money, and I can speak on Dave Chappelle some other time. I'm a huge fan of Dave Chappelle. Coming back to this topic, people are saying that this is a pure misuse of freedom of speech.
लेट मी ब्रिंग योर नोटिस टू दिस। फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करने के लिए एक दिस आई विल पुट इट हियर, इट सेज इफ यू इंसाइट वायलेंस, अगर आप वायलेंस को ऐसा कुछ कहते हो अपनी स्पीच का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जिससे वायलेंस क्रिएट हो, दंगे भड़कें, तब उस केस में आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आज कल मैं अभी एक रिसेंटली ये वीडियो देखी थी जिसमें ये बहुत ही एक फेमस बाबा जी हैं, तो किसी पॉडकास्टर ने उनसे पूछा कि अभी रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा ऐसा जो किया तो क्या करना चाहिए, क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? दिस बाबा जी सेड, उन्हें माफ़ नहीं, उन्हें साफ कर देना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? डज दिस डायलॉग नॉट मीन दैट ही इज इंसाइटिंग वायलेंस? इज दिस द फ्रीडम ऑफ स्पीच? शुड ही नॉट बी चार्ज गिल्टी फॉर दिस? मुझे तो ऐसा लगता है कि वी आर अ बंच ऑफ हिपोक्रेट्स, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कौन से इश्यूज बहुत रेलिवेंट हैं। यस, दिस वॉज अ बैड जोक, उनका बहिष्कार करो, उनके चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बट अगर आप कह रहे हो कि फांसी पे चढ़ा दो, आई डोंट नो मैन। बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं शायद जो ज़्यादा सीरियस हैं। मैं अगर कहूँगा तो आप कहोगे कि आपको इन चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए। कलकत्ता वाला केस एंड देन अतुल सुभाष वाला केस, मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगा, बट बेसिक चीज़ें यार जो अभी रिसेंटली हमारी AQI इतना ख़राब हो गया है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दोज। 2 दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ? हु शुड वी ब्लेम? वी शुड ब्लेम पीपल ओनली। जब मैं इन बातों पे किसी से पूछता हूँ कि ये किसकी गलती है, इसमें किसको ध्यान रखना चाहिए था, हमारी तो जनता ही ऐसी है। जब ऐसे कोई सवाल जहाँ पे हम अथॉरिटीज से सवाल करते हैं, जब कोई मिसहैप होता है, मिसऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं, तब आप जनता पे दोष डाल देते हो। और जब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस देश में अच्छी हो रही है, तब आप सारा क्रेडिट नेताओं को दे देते हो। दिस इज़ हिपोक्रेसी, राइट? क्यों? उन चीज़ों को पूरा करने में, चाहे वो हमारे मून मिशन हो या कोई भी अच्छी चीज़ हो, जो हम कुछ भी एजुकेशन पॉलिसी व्हाटएवर, जो अच्छी चीज़ें हैं, क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। हम उस समय सिर्फ नेताओं को क्रेडिट दे देते हैं। क्यों? उसमें क्या ग्रास रूट लेवल पे लोगों ने काम नहीं किया है क्या? जब आप जनता को एक मिसहैप के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो तो जनता को ही क्रेडिट दो ना। I really feel bad about this whole thing. मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता था. This is not the kind of content I like to make, especially on my YouTube channel. But then मुझे इस बारे में बात करनी थी. As a society, especially the young ones, they have to see which are the right questions to be asked. Okay, choose your idols carefully, choose your comics carefully, choose your taste carefully. But then there are people, if I talk about the show specifically, the India's Got Latent, I really loved it. Yes, they make jokes on some really dark topics. So be it, man. I have paid subscription. I have paid 59 rupees to specifically watch that. लोग कह रहे हैं कि वो ऐसी गंदी बात कर रहा है. अरे गंदी बातें तो रेड लाइट एरियाज में भी होती है ना. दोज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. कोई इंसान वहां जाता है, उसको जो पसंद है वो करता है. नोबडी इज मेकिंग अ फस आउट ऑफ इट. कोई नहीं कह रहा है कि अरे रेड लाइट एरियाज नहीं होने चाहिए, बिकॉज देर आर रूल्स फॉर दैट. सिमिलरली दिस गाय मेड अ members only video, which is again there are x number of such platforms जो आप सब्सक्राइब करके उनको देख सकते हो. ये वीडियो भी वैसी थी. उसने अपने सारे रूल्स फॉलो किए थे. अगेन दैट जोक वाज बैड, वी गेट इट. ये तो वही बात हो गई कि आप किसी रेड लाइट एरिया में जाके और वहां कह रहे हो यहाँ गंदे काम हो रहे हैं, इनको आग लगा दो, इनको फांसी चढ़ा दो. अरे सरकार ने अलाउ किया है भाई, वो इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन. इफ यू आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट देन बाकी जनता जनार्दन है. बाकी मेरा टेक क्लास में यही है शायद कि यूथ के साथ पंगा ले लिया है, और वो भी एक जोक के पीछे पंगा लोगे तो